अब की बार एमपी में किसकी सरकार, कमलनाथ या शिवराज? 2023 का चुनाव किसको पहनाएगा सरताज? जैसे जैसे चुनाव को लेकर दिन नजदीक आ रहे हैं, दोनों पार्टियां इस बार भी हर एक दिन नए नए दावे रोज पेश कर रही है। सरकार कदम उठाती है तो कांग्रेस भी जवाब देती है। आखिर क्या है एमपी की अंक गणित और क्या कहते हैं वहां के जमीनी स्तर के आंकड़े? ज्यादातर लोग किसको पसंद करते हैं और किसकी संभावना सबसे ज्यादा सरकार बनने की जताई जा रही है? लेकिन अगर हम इस सर्वे की बात करें तो इसने कई लोगों की नींद उड़ा रखी है। आखिर क्या कह रही है इस सर्वे की रिपोर्ट और किसको बाहर कर रही है मैदान से ये सर्वे की रिपोर्ट? क्या सत्ता बरकरार रख पाएंगे शिवराज सिंह चौहान या फिर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी कर देगी मध्य प्रदेश की सत्ता का तख्ता पलट? आज की इस रिपोर्ट में हम मध्य प्रदेश के जमीनी स्तर से सियासी दंगल तक की पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं, इसलिए बने रहना इस वीडियो के एंड तक। जैसा कि हम आप और सभी ये जानते हैं कि इस वक्त पूरे भारत की नजर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम जैसे राज्यों पर बहुत ज्यादा टिकी हुई है। लेकिन आज हम आपके सामने मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल रखने जा रहे हैं। यह ओपिनियन पोल हमने नहीं बल्कि कई न्यूज एजेंसियों ने किया है, जैसे टाइम्स नाउ भारत और ईटीजी रिसर्च, इसके अलावा भी कईयों ने किया है। इस रिसर्च में हम आज तक के डेटा को आपके सामने बताने वाले हैं। मतलब कि अगर मध्य प्रदेश में आज ही के दिन चुनाव हो जाए तो वहां पर किसकी संभावना ज्यादा जताई जा रही है कि वह पार्टी सरकार बना सकती है और कौन गद्दी पर बैठकर एक बार फिर से शासन कर सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जनादेश आने में सिर्फ कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में एक तरफ बीजेपी जीत के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार लगातार घोषणाएं कर वोटर्स को रुझाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस भी लगातार सरकार बनने के बारे में कई योजनाएं लागू करने का ऐलान कर रही है। ऐसे में प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला जनता को करना है। लेकिन इसके बावजूद विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में PACS मीडिया न्यूज 24 सर्वे सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी को जहां 115 से 122 सीटें के मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस के खाते में 105 से 115 सीटें आने की संभावना जताई जा रही है। हम आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 39 की 2 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। अब तक कुल 78 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। इस लिस्ट में पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी की लिस्ट के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वे बौखलाए हुए हैं। हालांकि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाया जाना आम बात है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो इस बार इन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जैसा बड़ा चेहरा शामिल है। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। बता दें कि साल 2018 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो उसमें बीजेपी को 56 सीटों का नुकसान के साथ कुल 109 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को कुल 114 सीटें हासिल हुई थी, जबकि बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। इस साल कांग्रेस करीब 15 सालों के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और करीब 1.5 साल सत्ता में रही। हालांकि इसके बाद हुए उलटफेर के चलते बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी, जिसमें कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा रोल निभाया था। मतलब कि गेम चेंजिंग की भूमिका इन्होंने ही निभाई थी। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इन कुछ महीनों में बीजेपी को किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ा है। लेकिन इससे पहले हम इस नए सर्वे पर नजर डालते हैं। एक बात और है कि इस नए विश्लेषण में राज्य के हर संभाग में मिली जमीनी फीडबैक और सियासी परिस्थितियों में बदलाव को ध्यान में रखा गया है। अगर सबसे पहले संभाग की बात की जाए तो बुंदेलखंड संभाग, जहां से विधानसभा की कुल 26 सीटें आती है, इस संभाग को अगर भाजपा का गढ़ कहे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले 3 दशकों से बीजेपी कांग्रेस पर हावी होती नजर आई है। लेकिन पिछले 2018 के चुनाव की बात करें तो जब कांग्रेस ने एमपी में जीत हासिल की थी, तब भाजपा यहां पर 14 सीट और कांग्रेस 10 सीटों पर बढ़त बना पाई थी। लेकिन देखना यह है कि इस बार क्या होता है, क्योंकि इस बार बुंदेलखंड भी काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि यहीं से बागेश्वर सरकार के दरबार लगाए जाते हैं और न सिर्फ शिवराज सरकार बल्कि कमलनाथ भी वहां पर माथा टेकने गए हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में बागेश्वर सरकार का परचम तो पूरा भारत जानता है। ऐसे में वहां हाजिरी लगाना लाजमी भी है। अगर बात की जाए बुंदेलखंड के पिछले डाटा की तो कांग्रेस को वहां 9 से 13 और भाजपा को 13 से 17 सीटें मिलने की बात कही थी। वही बात इस नए सर्वे की जाए तो भाजपा को 12 से 16 और कांग्रेस को 10 से 14 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। सर्वे के अनुसार भाजपा भले ही यहाँ पर आगे हो, लेकिन भाजपा के गढ़ से कांग्रेस के द्वारा इतनी सीटें लेना भी कोई कम बात नहीं है। इस संभाग में इन कुछ महीनों में जितना भाजपा को नुकसान देखने को मिला है, उतना ही कांग्रेस को भी हुआ है। मतलब कि यहाँ पर भी कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन अब इसका सटीक पता तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि इस इलाके में कौन कितना पानी में है। बात की जाए विंध्य बघेलखंड संभाग की तो इस संभाग से कुल 30 सीटें विधानसभा सीटें आती है।
2018 में भाजपा ने यहाँ पर 24 सीटें जीतकर कांग्रेस को केवल 6 में ही समेट दिया था, लेकिन इस बार इस क्षेत्र से भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि यहाँ के आदिवासी वोटर्स काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। लेकिन पुराने सर्वे यानी जनवरी से मार्च तक के अनुसार यहाँ पर भाजपा को 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस को 10 से 14 सीट मिलने की बात सामने आ रही है। लेकिन नए सर्वे के उठापटक ने पूरी बाजी ही पलट दी है। नए सर्वे के अनुसार भाजपा को इस संभाग में 10 से 14 सीटें और वहीं कांग्रेस को 15 से 19 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर देखा जाए तो 2018 के मुकाबले में कांग्रेस यहां पर गेम चेंजिंग करती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं पार्ट के मतलब की मध्य भाग की, जो राजधानी भोपाल के आसपास का इलाका है। कुल 36 विधानसभा सीटों वाला यह इलाका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर इनका काफी ज्यादा दबदबा भी दिखाई देता है, क्योंकि पिछली बार भी भाजपा ने यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। 2018 में भाजपा ने यहाँ पर 23 तो वहीं कांग्रेस ने 13 सीटें हासिल की थी। पुराने सर्वों के अनुसार यहाँ पर भाजपा को 20 से 24 सीटें तो वहीं कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिलने की बात कही है। लेकिन नए आंकड़े के अनुसार भाजपा को यहाँ पर 19 से 23 और कांग्रेस को 13 से 17 सीटें मिलने की उम्मीद हो सकती है। मतलब कि सर्वे के अनुसार कांग्रेस को एक बार फिर यहाँ पर 1 सीट की बढ़त दिख रही है। हालांकि आंकड़ों की माने तो यहाँ पर कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। अब बात करते हैं महाकौशल की, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ का गृह संभाग है, जहां से विधानसभा की 38 सीटें आती है। 2018 में यहां पर कांग्रेस को 38 सीटों में से 24 पर बढ़त मिली थी, तो वहीं भाजपा को केवल 13 सीट ही मिल पाई थी। और अगर नए विश्लेषण 2023 के जनवरी से मार्च तक की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को 24 से 28, वहीं भाजपा को 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बात की जाए इस बार के नए सर्वे की, तो इसके अनुसार कांग्रेस को यहां पर 23 से 27, वहीं भाजपा को 11 से 15 सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही है। मतलब कि कांग्रेस यहां पर अपनी बढ़त बनाने में अभी भी कायम है। अब देखना यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रभावित क्षेत्र पर क्या कमलनाथ का कमल खिलेगा या फिर बीजेपी का कमल खिलता है। हालांकि भाजपा भी यहां पर पीछे नहीं है, वह अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन नतीजा तो बाद में ही देखने को मिलेगा कि आखिर कौन इस महासंग्राम का हकदार होगा। बात की जाए ग्वालियर चंबल संभाग की, तो यहाँ से विधानसभा की कुल 34 सीटें आती है। पिछले चुनाव में यहाँ पर भाजपा को 8 तो कांग्रेस को 25 सीटों पर बढ़त मिली थी, और यह आंकड़ा कांग्रेस के लिए काफी अहम भी था, क्योंकि 17 सीटों की बढ़त काफी बड़ा आंकड़ा होता है। लेकिन सिंधिया जी के बगावत के बाद कांग्रेस को यहाँ पर काफी घटोतरी भी देखने को मिली थी। उपचुनाव के बाद यहाँ पर भाजपा को 16 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी। मतलब कि भाजपा को 8 से सीधा ही डबल का फायदा हो गया। लेकिन बात की जाए जनवरी से मार्च तक के आंकड़ों की, तो उसके हिसाब से कांग्रेस को यहाँ पर 14 से 18 और भाजपा को 13 से 17 सीटें मिलती हुई देखी जा रही है। लेकिन क्या अगर आज यहाँ पर चुनाव कर दिया जाए तो क्या यही आंकड़ा देखने को मिल सकता है? इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं। अगर आज ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव करवाया जाए तो कितनी सीटें किसको मिल सकती है? ताजा आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस को यहाँ पर मिल सकती है 18 से 22 विधानसभा सीटें, तो वहीं भाजपा को 9 से 13 सीटों को लेकर ही बैठना पड़ सकता है, और बसपा को भी 1 से 3 सीटें मिल सकती है। मतलब एक बार फिर से यहाँ पर भी कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है, और भाजपा को सीधा साधा 4 से 5 सीटों का नुकसान हो सकता है। इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस को अब इन जगहों पर अगर सिंधिया साथ ना हो तो भी बढ़त मिल सकती है, और अगर यहाँ पर सिंधिया फेल हो जाते हैं तो यहाँ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी काफी अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन यहाँ तो केवल सर्वे की रिपोर्ट ही देखना है, तो असली नतीजे में ही देखना पड़ेगा कि कौन किस पर भारी है। अब बात करते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संभाग मालवा निमाड़ संभाग की। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के सभी संभागों से ज्यादा सीटें आती है। इस संभाग से कुल 66 सीट आती है, और अगर इस पर कोई बहुमत हासिल कर ले तो यह माना जा सकता है कि वह जीत के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है, या यूं भी कह सकते हैं कि वह इस चुनाव में सत्ता का हकदार है। 2018 में कांग्रेस ने यहाँ की 66 सीटों में से 35 सीटें अपने नाम कर ली थी, और वहीं भाजपा ने 28 अपने नाम की थी। वहीं पिछले सर्वे की बात की जाए तो भाजपा को यहां पर 33 से 37 सीटें मिलती हुई दिख रही थी, तो वहीं कांग्रेस को 29 से 33 सीटें। लेकिन अब के नए आंकड़ों के मुताबिक भाजपा को 32 से 36 सीट और कांग्रेस को 30 से 34 सीट मिल सकती है, और यहां पर अन्य को 0 से 2 सीट मिल सकती है। इस इलाके पर भी कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। हालांकि भाजपा 3-4 पॉइंट से आगे भी हो सकती है, लेकिन चुनाव में 3-4 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है। क्या पता वह 3-4 पॉइंट कांग्रेस के खेमे में आए या फिर भाजपा के, क्योंकि इन 3-4 पॉइंट की बढ़त से ही सरकार बनाई और बिगड़ी जा सकती है। लेकिन अब इन सभी पॉइंट को मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो कौन किस पर अधिक बढ़त बनाए हुए हैं, चलिए जानते हैं। अगर इसमें सर्वे के अनुसार देखा जाए तो आंकड़े काफी चौंका देने वाले हैं, और इससे भाजपा की मुसीबत की घड़ियां भी बच सकती है। अगर बात की जाए एमपी की, तो कुल सीटों की तो कुल 230 सीटों में से कांग्रेस और भाजपा को कितनी सीट मिल सकती है, इसके बारे में हम सीधे ही नए आंकड़े को दिखाते हैं। मतलब कि आज के दिन भी एमपी में चुनाव करवा दिया जाए तो इस सर्वे के अनुसार कौन जीत सकता है।
कांग्रेस के हिस्से में 230 सीटों में से 109 से 133 सीटें जा सकती है, तो वहीं भाजपा की तरफ 93 से 117 सीटें जाने की आशंका जताई जा रही है। और अगर अन्य की बात की जाए तो उनके खाते में 2 से 9 सीटें जा सकती है। इस सर्वे के अनुसार नतीजा आपके सामने हो सकता है कि इन आंकड़ों से कुछ 5-7 पॉलिटिक्स पॉइंट या फिर नतीजा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा अंतर भी नहीं हो सकता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस चुनाव में किसको सपोर्ट करते हैं, आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ऐसे ही चुनाव को लेकर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।